हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रेस्पेंट परिवार में। साथियों, आज है 30 जून और 30 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर फटाफट से वन बाय वन एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सभी फटाफट से आंसर करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको भी। तो पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट है। किसे हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक नहीं विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फटाफट से आंसर करेंगे इसका। पहले का आंसर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, परवीन सिन्हा क्या है, वो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो इनको विशेष निदेशक क्या है, नियुक्त किया गया है। और जो विशेष निदेशक होते हैं, जो वो निदेशक से जस्ट सेकंड पोजीशन पे क्या होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होता है। और ये जो पोस्ट थी विशेष निदेशक की, ये लगभग 3 वर्ष से क्या है, खाली पोस्ट पड़ी थी। और इससे पहले जो विशेष निदेशक थे वो कौन थे, तो वो थे राकेश अस्थाना इनकी जगह पे क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आपके एग्जाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ, तो इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना पूछ ले तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। निदेशक पूछ ले, वो विशेष निदेशक और ये निदेशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। भारतीय रेलवे के सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फैक्ट है ये ऐसा तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आपको आसानी से इनको याद कर सके और डेली थोड़ा थोड़ा याद कर सके, ताकि आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार चीज़ों को रटना ना पड़े। तो सेकंड है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट के से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया गया है। तो परीक्षण किया गया है, फटाफट से आंसर कौन सी मिसाइल है, ये सेकंड का राइट आंसर करेंगे। और जितने भी साथी हैं, जो हमारी वेबसाइट है www.nocrespen.com, इस पर आप जरूर विजिट कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। डेली कंटेंट अफेयर पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साइट से रीड भी कर सकते हैं विद डिटेल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप जाके एक बार विजिट तो कीजिए। साथ में जो करंट अफेयर की जो क्विज है वो भी हिंदी और इंग्लिश में है, सभी साथी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो सेकंड का जो राइट आंसर है क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी क्या है इसका राइट आंसर है। अग्नि प्राइम क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, तो विपिन रावत जी तीनों सेनाओं के क्या है, सीडीएस हैं। जो वायुसेना प्रमुख है वो कौन है, आर.के. बादौरिया। थल सेना मनोज मुकुंद नरवाणे। और नौसेना कौन है, करमवीर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार आपने याद किया होगा, पर एग्जाम में जब पूछ लिया तो आपको कन्फ्यूजन लगा कि कौन थे। तो आप यहाँ से डेली जब हम पढ़ रहे हैं बार बार, तो हर दूसरे तीसरे दिन इसको रिपीट कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को कलिंग पुरस्कार तरीके से नवाजा गया है, तो क्या आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है, तो कौन से देश के, फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम धीरे धीरे मॉडिफिकेशन इसमें किया जा सके। किसी प्रकार कुछ एडिशन करना है वो भी हमें बताइए। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो स्वीडन। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, स्वीडन क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर स्वीडन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया जाए तो जो स्वीडन है उसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम क्या है, वहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की बात की जाए तो स्वीडिश क्रोना है। ठीक है। हाल ही में बशर अली असद जो राष्ट्रपति है वो किस देश के है, तो वो सीरिया के राष्ट्रपति है। और हाल ही में जो सौम्य संतोष है, उनको एक अवार्ड दिया गया है, मानद नागरिकता सम्मान। ये किस देश का अवार्ड है, तो ये इजराइल का अवार्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कुछ आपको करंट अफेयर में कुछ भी आपको किसी पर क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, एक बार तो सारे कवर किए जाएंगे आपके। एक बार आपको यदि आपको याद था भी नहीं यार आपने पढ़ा है ना, तो आप गैस भी आसानी से 100% राइट को ही करेंगे। 4 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर दिख रहा है, फटाफट से आंसर है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद नया शिकायत अधिकारी जेरेमी केसल को नियुक्त किया है।
तो कौन सी सोशल मीडिया ने किया है इसका फटाफट से आंसर करेंगे। और यहाँ से आपको पक्का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो अधिकारी, जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट में ये एक हाल ही में बहुत चर्चित मुद्दा था सोशल मीडिया का, उनकी पॉलिसी को लेकर, तो उसी के कारण ये जो ऑफिस है ये भारत में बनाए गए हैं ताकि यहाँ के लोग समस्या है वो सुन सके। तो 4 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो ट्विटर ने, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर हम ट्विटर के कार्यकारी अधिकारी की बात करें, कौन है, जैक डोर्सी क्या है, वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष है। और ट्विटर का गठन कब हुआ था, 21 मार्च 2006 को, और मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में। और फेसबुक अधिकारी कौन है, सफूर्ती प्रिया क्या है, वहाँ की फेसबुक शिकायत अधिकारी है। व्हाट्सएप शिकायत अधिकारी कौन है, परेश बी लाल क्या है। और गूगल शिकायत अधिकारी कौन है, जोए ग्रियर क्या है, गूगल शिकायत अधिकारी है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पक्का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई ट्रेंडिंग चीज़ चली है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। तो 5 का फटाफट से आंसर करेंगे, साथ साथ में आप कमेंट के माध्यम से हमें आंसर करते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको पता चलता है। 5 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो 30 जून को, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, 30 जून। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं जून मंथ के। ठीक है, बारी बारी एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो 1 जनवरी को है जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 3 को विश्व साइकिल दिवस है, 5 को विश्व पर्यावरण दिवस, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कुछ। 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 को ब्रेन ट्यूमर दिवस है, 12 को बाल श्रम खिलाफ विश्व दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ रहे हैं। 14 को विश्व रक्तदाता दिवस है, 18 को ऑस्टिस्टिक गौरव दिवस है, 20 को शरणार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है। और 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम पूछ जाता है ये। 23 का है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये जो दिवस, क्योंकि जो फिलहाल टोक्यो में ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए ये आपको आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपको देखने को मिल सकता है। 23 को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, और जो 26 जून है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ किया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 29 का राष्ट्रीय जनसांख्यिकी दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, आप PDF को डाउनलोड करके वहाँ से इनको आसानी से इत्मीनान से आराम से बैठ के इनको पढ़ लीजिए। एक बार ज़रूर वीडियो के बाद एक बार PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद क्विज को अटैम्प्ट कर लीजिए। आपका करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल आपका टू द पॉइंट याद रहेगा, साथ में फैक्ट भी आपको याद रहेंगे। जब उन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट भी याद रहेंगे। और मंथली हमारी PDF आई जाती है, आपको उसको एक बार और पढ़ लेना, मंथ के लास्ट में आपका सब कुछ रिवाइड हो जाएगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर से। 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हाल ही में यूक्रेन और किस देश के बीच संयुक्त सी ब्रिज ड्रिल्स युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो 6 का आंसर करेंगे फटाफट से, इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, कौन से देश के, तो ये अमेरिका आएगा, ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। कुछ जो यूक्रेन की बात चलती है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वो कौन है, तो जो वोलोडिमीर जेलेंस्की क्या है वहाँ के राष्ट्रपति। यूक्रेन के जो राजधानी कीव है, यूक्रेन की जो मुद्रा है यूक्रेनी रिविनिया है। और भारत और जो अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था 2021 में, कौन सा था, ब्रज प्रहार किया था, युद्ध अभ्यास हुआ था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, भारत और किस देश के बीच डस्ट लीग युद्ध अभ्यास होता था, उज्बेकिस्तान के बीच। और भारत और किस देश के बीच वरुण युद्ध अभ्यास हुआ था, तो ये फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, 2, 6, 3 हम डेली युद्ध अभ्यास पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC जो पुस्तक है ये लिखी है। इसका आंसर करेंगे 7वें का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, फटाफट से आंसर करेंगे 7वें का। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो 7 का जो राइट आंसर वो क्या आएगा, तो किसने, कौशिक बसु ने, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट और बुक देख लेते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्षक एजेंडा किन की है, अरुण शौरी की। एक उपयुक्त लड़का विक्रम सेठ की। अकबरनामा अबुल फजल की। एक आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू। और जीवन एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है डॉक्टर S राधाकृष्णन की ये बुक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं, और जितने भी साथ हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ से आप डेली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर की, साथ में डेली करंट अफेयर क्यूज ले सकते हैं। साथ में जो अन्य एग्जाम आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, DSSC, अन्य स्टेट एग्जाम, किसी पुलिस या डिफेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं,
तो यहाँ से विजिट करके आप उनसे संबंधित मटेरियल डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इस पर विजिट कीजिएगा। 8 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो पैनल है उन्होंने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो 8वें का आंसर करेंगे भी, तो 8वें का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो 8वें का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अंशुला राव क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के जो उसमें से बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है तो सौरव गांगुली है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के सीईओ कौन है, नवीन अग्रवाल। देखिए हमने जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें डोपिंग की बात हुई थी तो डोपिंग एजेंसी का बात नाम ले दिया, मुख्यालय की बात कर ली है, उनके अध्यक्ष की या सीईओ की बात कर ली है। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें करंट के साथ साथ जो स्टैटिक का पोर्शन है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो करंट स्टैटिक का वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था की स्थापना कब हुई थी, ये तो 24 नवंबर 2005 को हुई थी। और भारतीय क्रिकेट महिला टीम के जो प्रमुख कोच है वो कौन है, तो रमेश पवार है, ठीक है। तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपका धीरे धीरे IQ लेवल बढ़ता चला जाएगा। हमें एग्जाम क्रैक करना है, जो एग्जाम में जो आता है वही पढ़ना है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है। अगर आप ज्ञाता बनने की सोचेंगे तो एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। आपको जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी की लालसा है हमें वो पानी है, ठीक है। तो कल सभी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सभी आंसर करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत से साथियों ने आंसर किया है, तो आप ज़रूर आंसर किया करें। आपके आंसर करने से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है और साथ में आपको भी मिलता है। आपको एक प्रकार का अनुभव फील होगा कि आपने एक राइट आंसर किया है, कोई भी क्वेश्चन का एक गुड फीलिंग आएगी अंदर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था, इसमें पाकिस्तान था। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्रे लिस्ट में रखा है किसको रखा है, तो पाकिस्तान रखा है। ऑप्शन बी क्या था इसका करेक्ट आंसर था। तो ये था कल का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ज़रूर सभी साथी इसका आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। सभी साथी आंसर करना है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है रेबीज से जो मुक्त हुआ है राज्य भारत का वो कौन सा है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर करके कमेंट के माध्यम से हमें बताना है, ठीक है। तो ये होगा अभी तक हमारा करंट का पोर्शन। अब कुछ जीके के जो डोज है, कुछ 4-5 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं, तो वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान डोज की जो आज 8वां पार्ट है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई, तो कब कौन से अधिनियम से, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के अधिनियम से, ठीक है। सेकंड है किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो बहादुर शाह जफर। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे, बाल गंगाधर तिलक को। शिक्षा के अधिकार को संविधान के कहाँ मौलिक अधिकार में दर्जा दिया गया, तो 21A में। और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ये हमारी आज का वीडियो था। तो सभी साथी से गुजारिश है, जितने भी न्यू साथी है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। रोज़ 6 बजे हमारे चैनल से आपको करंट अफेयर की क्लास अवेलेबल होगी। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और साथ में जो अदर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें गाइडेंस ले सकते हैं। तो ज़रूर जुड़ेगा, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। आपको इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आपको खुद नहीं बता सकते कितना इम्प्रूवमेंट। तो बार बार पढ़ते रहिए, आपको करंट अफेयर का बिल्कुल भी पोर्शन में आपको किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।